बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का आज के शुमारे में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आप QNS TV देख रहे हैं और मेरा नाम मीर अल्ताफ़ है। और आज के शुमारे में हमने एक नामवर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट और बहुत ही बड़ा नाम उनको दावत की है अपने QNS स्टेडियम में। आज जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने आज के मेहमान को इस प्रोग्राम में दावत दी है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस के हवाले से हैं। आए रोज़ आप देखते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस का बूम चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। हज़रत बल की अगर हम बात करें तो हज़रत बल में कल हमने जो स्टोरी अपलोड की थी वो आपने देखी होगी और आपने अपने कमेंट्स में अपने ख़यालात का इजहार किया, जिसके हवाले से मैंने चाहा कि मैं इनको यानी कि आबिद पठान जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको यहाँ पे दावत दूँ। तो आबिद पठान, आपका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ अपने स्टूडियो QNS TV में। आबिद साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूँगा, सिर्फ एक सवाल मेरा रहेगा। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस का बूम जम्मू कश्मीर में चल रहा है और इलीगल कंस्ट्रक्शंस ना रोकने की वजह क्या है, और जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं या सही तरीके से या गलत तरीके से, गिराई आखिरी टाइम पे क्यों होती है, इसकी क्या वजह है? कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है जो पूरे छत तक तैयार करने के बाद एक 20 लाख के JCB को लाख के 1 करोड़ की बिल्डिंग को नीचे कर देते हैं? आप इस पर वजाहत करें या आपकी क्या राय है इसमें? आपने बात छेड़ी दरगाह हज़रत बल की। मैं ये बोलना चाहूँगा कि वादी कश्मीर में हमने देखा ये जो कोहराम है JCB का, ये वक्त फ़वक्तन हमने देखा है चलता है। ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। मैं फेलियर ऑफ उन डिपार्टमेंट जो इससे कंसर्न होते हैं उनको कहना चाहूँगा। ये एक दोष है उन डिपार्टमेंट को कि शायद उनकी जो बेसलेस प्रोग्राम्स होते जो चाहकर भी वो चाहत कि मुमकिन जो उनकी सहूलियत लोगों को दे सकते थे वो नहीं दे पा रहे हैं। हमने वक्त पे देखा कि वादी कश्मीर में लास्ट में एंड पे ऐसा कुछ होता है जिसकी बदौलत लोग जो है खामियाजा भुगत रहे हैं। कल की बात, इसके पहले भी हमने देखा कि वक्त पे जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस पे फिर एक कोहराम आता है, लोग फिर कितना इससे सफ़र करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। जैसे बनाने के पहले या बनाने तक ये कहाँ होते हैं डिपार्टमेंट्स, चाहे SMC, चाहे और भी लाउडा डिपार्टमेंट या और भी डिपार्टमेंट जो इनसे कंसर्न होते हैं, वो पहले तो होते ही नहीं कहीं पे, लेकिन आते हैं फिर JCB लेकर। ये सीधी बात है कि मुझे लगता है कि एक प्रेशर होता है शायद लास्ट में, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर कह सकते हैं या और भी कोई एजेंडा होता है जिसकी बदौलत जो है फिर लोग ही खामियाजा उठा रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे इससे पहले भी हमने देखा काफ़ी ड्राइवर्स होती थी, डिमोलिश ड्राइवर्स होती थी, लेकिन अगर एक पॉजिटिव अप्रोच के हिसाब से पहले ही आते तो इनको कोई भी नहीं रोकता है, इनको कोई भी सवाल नहीं करता इन पे कि ये गलत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हमने वक्त पे देखा कि वादी कश्मीर में ऐसा जब होता है इससे लोग ही सफ़र करते हैं। अब जो वो नुकसान हुआ है वहाँ पे, चाहे कहीं पे भी होता है, तो फिर वो लोग कहाँ से वो उसकी भरपाई करें, ये भी एक सवाल है। अब अगर यहाँ वादी कश्मीर में हमने देखा है, खुसूस में इसलिए वादी कश्मीर की बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट के जो वहाँ पे अथॉरिटी होते हैं वो पहले आते ही नहीं हैं, और जब आते हैं फिर लास्ट में आते हैं यही JCB। ये JCB जो आज है लोगों के सेवा के लिए होता था एक वक्त, लेकिन आज ये डरापन लगता है मुझे ओवरऑल है ही है लोगों के लिए। बिल्कुल आबिद साहब, आपने कहा कि अगर ये पहले ही इस काम को रोक लेते हैं, जब इनसे हम ये सवाल कभी पूछते हैं, चाहे वो LMC लावडा हो या श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिशियल्स हो, तो उनका सिर्फ ये जवाब होता है कि हमारे मेन पावर जो हमारा है वो हमारा कमज़ोर है। तो इसमें क्या हल निकाला जा सके कि वो जो रीज़न दे रहे हैं कि हमारे पास मेन पावर नहीं है, हमारा वाचर वहाँ से नहीं है, तो ये इनके रीज़न्स होते हैं, क्या आप ये रीज़न सही मानते हैं? देखिए, ओवरऑल मुझे लगता है ये एक ऐसा आंसर है, इससे नैरो माइंडेड आंसर उनके पास मुझे नहीं लगता होगा। मुझे एक चीज़ बताई, कहीं पे बिल्डिंग बन रही है और एक बड़ी बिल्डिंग जो है एक बड़े प्रोजेक्ट में ना कन्वर्ट हो रही है।
क्या एक ऑफिसर वहाँ से घुस नहीं जा सकता है? क्या उसका काम क्या होता है? क्या हर कोई वहाँ से नहीं जा सकता है जो उनके वेपन्स है? ओवरऑल मैं समझता हूँ कि लौडा डिपार्टमेंट भी तस से मस नहीं होते हैं पहली दफ़ा। क्या मालूम क्या ऐसा उनका एक रोल होता है पहली दफ़ा जब वो वहाँ से जाते। मैंने देखा कि ऐसी बिल्डिंग्स जो डिफरेंट महकमे से शायद लौडा का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। एसएमसी भी लास्ट में उसमें आते हैं, फिर लौडा भी उसमें जाता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल फाइट यहाँ पे JNK में चल रही है और उसकी वजह से लोग ही खामियाजा उठा रहे हैं। देखिए आने का और जाने का तो है बात ही नहीं। यहाँ पे कश्मीर तो उतना बड़ा है नहीं कि किसी ऑफिसर की नज़र या डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले उनकी नज़र नहीं पड़ती है। हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बोला कि यहाँ प्रेशर वाला एक सिस्टम चल रहा है। यहाँ का जो सिनेरियो है, इंसान को मालूम नहीं होते कि छत बनने तक ही यहाँ पे कोई, जब तक एक इंसान अपनी लाइफ बसर नहीं करता है ना, तब तक इंसान की कोई वो बिल्डिंग या उसका घर सेफ होता ही नहीं है। परमिशन देकर भी, परमिशन लेकर भी यहाँ पर आदू की बिल्डिंग्स आज तक तोड़ी गई। ये सवाल है उन महकमे के। यहाँ पे हमने देखा कि इससे पहले SMCs में आपस में एक फाइट चल रही थी, उस दौरान कितनी यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ी, कितने घर, कितने मकान यहाँ पे तोड़े। असल बेसिक्स में कहना चाहूँगा, जो बेसिक्स SMC का काम है, जो लौडा का जो बेसिक काम है, उस पर उनकी नज़र है नहीं अभी। बट ओवरऑल लास्ट में जो है कहते हैं ना, वो चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या पछताना। मैं समझता हूँ कि लौडा भी फेलियर है, SMC म्यूनिसिपलिटी काउंसिल वो भी ओवरऑल 90% मुझे लगता है वो फेल है। देखिए जी, सुबह सुबह आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे हर एक महकमे में इनकी गाड़ियाँ भी है। SMC की बात कहना चाहूँगा, मॉर्निंग टाइम वो अपने जो डस्टबिन कलेक्ट करने के, क्या वो उनके वेपन्स नहीं है? क्या उनके सोर्स नहीं है? क्या लौडा रोजमर्रा जिंदगी में आप देखो, आधी जगहों पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं भी होनी चाहिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई और हो भी रही है। लेकिन आधी जगह आप देख रहे हो कि एक पॉलिटिकल एजेंडा। मैं इससे पहले थोड़ा मतलब एक चीज ऐड करना चाहूँगा, जो इससे पहले दरगाह हजरत बल में 1-2 कंस्ट्रक्शन हुई, उनका ऑलरेडी ऑक्शन है, उनका ऑलरेडी उनके पास एक पूरा एक कागजात है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है। अब वो उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन आई एम मतलब वरी अबाउट कि उनके पास डॉक्यूमेंट होकर भी उनको वो क्यों कर रहे हैं। और रीजन क्या है उसका? अगर जो जिनके पास, आपने ये बात छेड़ी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है उनकी भी गिराई हो रही, इसका क्या रीजन हो सकता है कि उनको भी गिराई की जाती है? सर मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा, हजरत बल में अभी 2-3 कंस्ट्रक्शंस बड़ी चल रही है जो वक्फ बोर्ड के दायरे में चल रही है। उसमें वॉशरूम जो लोगों की मतलब फैसिलिटीज़ के लिए, या और भी लोग जो है जिनकी लाइफ जो है इसी पे डिपेंड है। देखिए वॉशरूम ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा है। मैं आपको दरगाह हजरत बल के साथ साथ बहुत सारे एडजॉइनिंग एरियाज़ की बात कहना चाहूँगा, वहाँ पे भी लौडा जो है ट्राई टू इम्पीरियलिज्म। मैं उनको सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे एक जवाब पूछना चाहूँगा कि बिलाखिर आप लोग लास्ट में ही क्यों आते हो? कुछ ऐसे भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आपने रोके, हाँ नो डाउट शायद क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं था, लेकिन कल हमने देखा कि अरीना, जो मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उनकी भी वहाँ पे शायद डिमोलिश राइड हुई थी, जब वो पूरा बना था अब वो आए। इससे पहले वहाँ पे एक स्कूल था, उसकी ऑक्शन बाज़ाब्ता हुई, उनके बराबर डॉक्यूमेंट्स थे, और लास्ट में जब उनने वो कंप्लीट किया था फिर वो आए। मतलब ये बिलाकर ये सवाल जो है ना मेरे जहन में काफ़ी वक्त से था। आज आपने जब पूछा, मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, एटलीस्ट आपने इस पे रोशनी डाली। बिलाकर हम किसी से फाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनसे सवाल का जवाब ले रहे हैं कि आप लोग लास्ट में ही क्यों आते हो, और जब आते हो फिर बिल्डोज़र लेकर ही क्यों आते हो। ये जो है ना वो गदर वाला बिल्डोज़र हमें लग रहा है, जब वो प्रेम कथा वाला बिल्डोज़र आता है, और ये जो है लोग काफ़ी इससे काफ़ी डर रहे हैं। और मुझे लगता है जहाँ पर आपको लगता है कि कोई इंसान गलत है, हाँ आप जाइए, पहले ही उनके पास जाइए, उनसे पूछे कि भाई आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है नहीं, आप कंसर्ट के हिसाब से जा सकते हो, आप प्रॉपर परमिशन के बेस पे जा सकते हो। रेस्ट मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल यहाँ पे एक एजेंडा चल रहा है। हर एक इंसान अपनी अपनी तरीके से पॉलिटिक्स करता है और पिसता लास्ट में एक आम इंसान ही है। अच्छा आबिद साहब, चूँकि आपकी गहरी नज़र है इस पूरे सिस्टम पे, तो आपका इसमें क्या सोल्यूशन है? आपकी आखिरी जो हम बात करना चाहेंगे डिमोलिशन ड्राइव के हवाले से, कि इसको जो पहले अगर हम इस पर बात करते बजाय कि
गिराने पे बात पहुंचती। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस पे क्या होना चाहिए? देखिए, इम्पोर्टेंट है कि डिपार्टमेंट 3 जो है, जो डिमोलिश ड्राइवर्स कर रहे हैं, जो भी एजेंसी whatever, के साथ उनका हक बनता है उन एजेंसीज का कि एटलीस्ट लोगों की बहबूदी के लिए ऐसे प्रोग्राम्स करे और लोगों से पूछे, अगर किसी को कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको इन 3 whatever कितने डिपार्टमेंट्स है, इनसे प्रॉपर परमिशन लेना है। जब परमिशन लिया फिर आप नहीं तोड़ सकते हो। यहाँ पे बिलाकर कोई भी आता है और विद इन द शॉर्ट टाइम ऐसा कुछ कर देता है जिससे लोग जो है काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। देखिए, मैं शायद बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन जब किसी की यहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है, उनके मकान तोड़े जाते हैं, प्रॉपर मैंने देखा एक कंस्ट्रक्शन में एक माँ बहन एक जगह इतनी रो रही थी क्योंकि शायद उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर कहाँ से उन्होंने वो मैनेज किया था वो पैसा, अगर उनको पहले उनको शायद वो उनका पैसा भी बच जाता, शायद और भी कुछ किराया पे रहते। और मेरी गुजारिश है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी करंट अफेयर्स चला रहे हैं, जो करंट मतलब सच में जो बॉडीज है यहाँ पे, उनसे मेरी गुजारिश है कि लोगों की बहबूदी के लिए आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा करे जिससे लोगों को एटलीस्ट फ़ायदा मिले। और मेरी सजेशन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक है, क्योंकि बिलाखिर ये जो है अभी कौम के सरमाएदार है, इनका हक बनता है कि एटलीस्ट लोगों की बहबूदी के लिए आए और ऐसे कुछ प्लान्स करे ताकि लोगों को ऐसा खामियाजा आगे जाकर ना भुगतना पड़े। ओवरऑल लोग सफ़र करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो अभी इस किस्म का जो टारगेटिंग रोल है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, यहाँ पे लोग काफ़ी स्ट्रगल में हैं और मेरी गुजारिश मैं यहाँ के पूरे नेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट है, पीएम साहब है, उनसे मेरी गुजारिश है, पैगाम है मेरी तरफ से, इस QNS न्यूज़ की तरफ से आपको मैं दे रहा हूँ कि काइंडली हमें डिमोटिवेट ना करे। और मेरी गुजारिश है इनसे कि ऐसा ना करे कि आप लोग लास्ट में आते हो और लोगों की जो ये कंस्ट्रक्शन जो आप तोड़ते हो और लोग की सफ़र करते हैं। हाँ, जहाँ पर लोग गलत है आप लोग का हक बनता है आवाज़ के साथ साथ उनको फाइन करे। बाहर स्टेट्स में हमने देखा है बाज़ाब्ता तौर पे फाइन होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शंस कहीं भी तोड़ते नहीं है। मेरी गुजारिश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी और आपने जो अपने ख़यालात का इजहार किया, तो ये हमें इंशाअल्लाह इस पर ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन अपना ध्यान देगी और ज़रूर इस पर सोच विचार होगा। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त है, लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो अपने फ़राइज़ जो हैं उनके वो अच्छी तरह से अंजाम दे, इस नौबत तक ना पहुँचे कि गवर्नमेंट को भी गुस्सा में आना पड़े या आपको भी नुकसान उठाना पड़े। आबिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ आवर हुए, आपका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, आपने भी हाईलाइट किया ये इशू, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बिलाखिर ये लोगों की बहबूदी के लिए और मुझे लगता है कि आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी पूरी टीम को भी। अल्लाह थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह निगहबान।